आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता, वैदिक चर्चा, तिर्योपनिषद, तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर रामायण के अंतरंग रहस्य के विषय में अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। इसके साथ साथ हम सबने मिलकर हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से चदरिया जीनी रे जीनी पर भी उनके भाव, उनके विचारों को जाना और समझा। आज आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी वैदिक चर्चा के अंतर्गत तिर्योपनिषद पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। साथियों, मित्रों, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर माता पिता सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं, उसका और उसका आनंद लेते हैं। अब तक जिनमें थे अश्क
मेरा बाबा, मेरा बाबा। एक गीत यही मन में बजता, मेरा बाबा, मेरा बाबा। मेरा बाबा, मेरा बाबा। एक गीत यही मन में बजता, मेरा बाबा, मेरा बाबा। जादू सा करता, मेरा बाबा, मेरा बाबा। एक गीत यही मन में बजता, मेरा बाबा, मेरा बाबा। संगीत यही सुर में सजता, मेरा बाबा, मेरा बाबा। मेरा बाबा, मेरा बाबा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए अब इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी मनोज वाजपेयी जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े कि वह वैदिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज तैत्तिरीयोपनिषद पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। अब हम सब मिलकर इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को आरंभ करें। इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन। ओम श्री मातृ पितृ गुरु इष्ट चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री मातृदेवो भव, श्री पितृदेवो भव, श्री आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः। आध्यात्मिक वार्ता सुनने वाले सभी श्रद्धावान धर्म मित्रों को
मनोज वाजपेयी की ओर से सादर यथा योग्य अभिवादन। स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 7वें उपनिषद की चर्चा, 33वें उपनिषद की संक्षिप्त चर्चा। तो यह कृष्ण यजुर्वेदी 33 शाखा का उपनिषद है। इससे पहले के उपनिषदों की चर्चा हम कर चुके हैं और 33 आरण्यक का 7वां, 8वां और 9वां अध्याय विशेष रूप से 33 उपनिषद कहलाता है। इस उपनिषद में 3 वल्लियां हैं। पहली वल्ली में 12 अध्याय हैं, दूसरी वल्ली में 9 अध्याय हैं और तीसरी वल्ली में 10 अध्याय हैं। इस उपनिषद में भी सभी उपनिषदों की तरह ब्रह्म विद्या का गहन विवेचन किया गया है। उपनिषदों का तो विषय ही है ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, संसार के सार तत्व का विवेचन करना। इस उपनिषद की जो पहली वल्ली है उसमें 12 अनुवाक हैं। अध्यायों को ही यहाँ अनुवाक कहा गया है। इसे शिक्षा वल्ली कहा जाता है। शिक्षा वल्ली में जो शिक्षा दी गई है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है शिक्षा वल्ली, तो मुख्यतः 2 प्रकार की शिक्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। पहली वेद उच्चारण की शिक्षा। वेद मंत्रों का पाठ करने वाला व्यक्ति स्वर वर्णों का भली प्रकार यदि उच्चारण नहीं करता तो वह न सिर्फ विफल हो जाता है बल्कि उसका दुष्प्रभाव भी होता है, ऐसा शिक्षा ग्रंथों में कहा गया है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। शिक्षा वेद पुरुष की नासिका कही गई है। जैसे नासिका के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, श्वास प्राणवायु के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार शिक्षा का ज्ञान हुए बिना कोई भी व्यक्ति वेद पाठ नहीं कर सकता। तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार किया जाए, कहाँ पर गति हो, कहाँ पर ठहराव हो, स्वरों का उतार चढ़ाव किस प्रकार हो, आरोह अवरोह किस प्रकार हो, इसका विस्तार से विवेचन शिक्षा ग्रंथों में किया गया है। और शिक्षा भी एक वेदांग है। 6 वेदांग हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ही वेद पढ़ने का अधिकारी कोई मनुष्य हो सकता है। तो शिक्षा एक वेदांग है और इस शिक्षा वेदांग पर यद्यपि स्वतंत्र रूप में अनेक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। जब कभी वेदांगों की चर्चा करेंगे तो विशेष रूप से शिक्षा की चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ 33 उपनिषद की जो प्रथम वल्ली है उसका नाम ही है शिक्षा वल्ली। तो निश्चित इस वल्ली में शिक्षा के महान सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। संक्षेप में कहें तो वर्ण, स्वर, इनका विस्तार से विवेचन किया गया कि हमारे मुख से लेकर के हमारे गले तक जो विभिन्न प्रकार के जो अवयव हैं, तो किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया। फिर स्वरों का वर्णन किया गया। स्वर जैसा कि हम जानते हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री, द्री, अंग, अह, ये स्वर हैं। तो ये स्वर 2 प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ, और इसके अलावा ये 3 प्रकार के हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। संक्षेप में यदि हम कहें तो ऊंचा बोला जाने वाला उदात्त है और नीचे भाग से, गले के नीचे भाग से उच्चारण किए जाने वाला अनुदात्त है, और जो मध्यम गति में बोला जाए उसे स्वरित कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त मात्रा, किस स्वर वर्ण को, अक्षर को बोलने में कितना समय लगता है, वह मात्रा कहलाता है। सामान्य तौर पर हम ह्रस्व और दीर्घ स्वर जानते हैं। उच्चारण करने पर यदि 1 मात्रा का समय लगे तो ह्रस्व स्वर हो गया, यदि 2 मात्राओं का समय लगे तो दीर्घ स्वर हो गया, यदि 3 मात्राओं का समय लगे तो प्लुत स्वर हो गया। आमतौर पर ह्रस्व और दीर्घ तो हम जानते ही हैं। जब हम किसी का नाम लेकर के बुलाते हैं तो उस नाम के अंतिम अक्षर पर या उसके मध्यम अक्षर पर कुछ अधिक जोर दिया जाता है। जैसे राम, यहां मां हमने कहा तो इसमें कुछ अधिक जोर दिया गया, तो ये प्लुत स्वर है।
और उदात्त अनुदात्त स्वरित की चर्चा हम कर चुके हैं। ऊंचा बोला जाए तो उदात्त है, नीचा बोला जाए तो अनुदात्त है, मध्यम स्थिति में बोला जाए तो स्वरित है। तो इस प्रकार स्वर, वर्ण, स्वर, मात्रा, बलाघात, किसी अक्षर को या किसी शब्द को बोलते समय किस विशेष हिस्से पर बल दिया जाए, इसका बड़ा महत्व है। जैसे तुम मिल आया करो, तुम मिलाया करो, अब देख लीजिए बल का महत्व। इसी प्रकार राम चला गया, ये आश्चर्य सूचक हो गया। राम चला गया, ये इसे बोलने पर ऐसा लग रहा है कि राम को नहीं जाना चाहिए, तो इसे बल कहते हैं, बलाघात कहते हैं। तो बलाघात का भी बड़ा महत्व है वेद पाठ में, मंत्रों के पाठ में। इसके अतिरिक्त साम, साम का मतलब स्पष्टता, उच्चारण जो है वो स्पष्ट हो, ना बहुत धीमी गति में हो, ना बहुत शीघ्र हो, ना स्वर और अक्षर जिह्वा से लुप्त हो, बिल्कुल स्पष्ट साफ उच्चारण होना चाहिए। इसे कहते हैं साम, समानता। इसके अतिरिक्त संतान, संतान का मतलब है संधि, तो बिना संधि विग्रह को समझे भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, आपने यदि कहा इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु का मतलब हो गया इंद्र का शत्रु, और अगर आपने कह दिया इंद्रा शत्रु, इंद्रा शत्रु का मतलब हो गया वह इंद्र जिसका कोई शत्रु न हो। तो हम सामान्यतः जो भाषा को भली प्रकार लिखते, पढ़ते, सुनते, समझते और बोलते हैं, वे इन स्वर, वर्ण, बलाघात इत्यादि का, संधि इत्यादि का विशेष महत्व जानते हैं, उच्चारण का विशेष महत्व जानते हैं। तो बड़े विस्तार के साथ शिक्षा बल्ली में इसका विवेचन किया गया है। और अधिक जिज्ञासा रखने वाले मित्र व्याकरण की विभिन्न पुस्तकों को देख सकते हैं और वर्ण, वर्णों के उच्चारण स्थान, प्रयत्न, अंतः प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब जो विस्तार है व्याकरण का, इसे देखा जा सकता है, दूसरी पुस्तकों में देखा जा सकता है। और विशेष जिज्ञासु तो सीधे तैत्तिरीयोपनिषद के शिक्षा बल्ली को ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पर विवेचन करने का मेरा उद्देश्य भी यही है। इसके अतिरिक्त इसी शिक्षा बल्ली में नैतिक शिक्षा भी दी गई है। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी बन जाए, कितनी भी बड़ी उपलब्धि ले ले, लेकिन यदि वह मनुष्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आचार्य जब वेद वेदांगों को पढ़ाते हैं और जब शिष्य की शिक्षा विधिवत समाप्त होती है तो समावर्तन संस्कार किया जाता है, और समावर्तन संस्कार में जो नैतिक मानवीय मूल्य सिखाए गए हैं, बताए गए हैं, वे भी शिक्षा बल्ली के अंतर्गत ही हैं। आगे अपने इस संदेश के बाद में दूसरे संदेश में नैतिक शिक्षा से संबंधित जो अनुशासन उपदेश हैं उनका पाठ भी करूंगा और हिंदी में भी उन्हें व्याख्यायित करने की कोशिश करूंगा। तो ये शिक्षा बल्ली है। शिक्षा बल्ली के बाद दूसरा जो खंड है इसका वो है भृगु बल्ली। भृगु बल्ली में 10 अनुवाक हैं। इनमें जो मुख्य विषय हैं वो हैं पंचकोश, पंचकोश का सिद्धांत। हमारा यह जो शरीर है यह इसे पंचकोशों में बांटा गया है। यूं कहें कि आत्मा के 5 आवरण हैं। पहला इंद्रियमय कोश, हमारा सारा स्थूल शरीर जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद मनोमय कोश, हमारा मन, मन में उठने वाले विभिन्न प्रकार के संकल्प। इंद्रियमय कोश, प्राणमय कोश। प्राणमय कोश, प्राणमय कोश का मतलब ये है कि जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार के प्राण माने गए हैं। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो प्राण हो गया, जैसे हम श्वास को छोड़ते हैं तो अपान हो गया। इसी तरह जो समस्त शरीर में भोजन पचाने का काम करता है वो उदान है, व्यान है, समान है। ये 5 विभाग जो है वायु के किए गए। तो इंद्रियमय कोश, प्राणमय कोश। फिर प्राणमय कोश से भी जो सूक्ष्म है उसे कहते हैं मनोमय कोश।
मनोमय कोश के अंतर्गत हमारा मन, हमारे विचार, हमारे संकल्प, विकल्प, ये सब मनोमय कोश है और इसका भी निश्चित ही अस्तित्व है। क्योंकि हम जब संकल्प विकल्प करते हैं, जब चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन हमारे स्थूल शरीर से नहीं होता, वो हमारे मन से होता है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो वे स्मृतियां जो स्वप्न के माध्यम से हमें हमारे समक्ष आती हैं, वे हमारे कहीं शरीर के किसी दूसरे अंग में नहीं है, वे हमारे मन और मस्तिष्क में ही सुरक्षित है। तो मनोमय कोश, मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के अंतर्गत बुद्धि, जो कुछ भी हमने ज्ञान ग्रहण किया अनुभव के रूप में या आंकड़ों के रूप में, जो कुछ हमने अनुभव किया, जो कुछ हमने रटा, जो कुछ हमने स्मरण किया, जो कुछ हमने निर्णय लिए, तर्क वितर्क किया, वो सब विज्ञानमय कोश है। और इस विज्ञानमय कोश की तो इतनी महत्ता है कि विद्वत जन ऐसा कहते हैं कि यह अनेक जन्मों तक भी साथ रह सकता है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, शरीर के छूटने के बाद हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, ये विज्ञानमय कोश भी नष्ट हो जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि संस्कारों के रूप में यह दूसरे जन्म तक भी जाता है। जैसे कोई व्यक्ति स्वभाव से ही कवि है, जन्म से ही संगीत में रुचि है, जन्म से ही किसी विशेष कला में उसकी विशेष रुचि है, तो ऐसा माना जाता है कि वो विज्ञानमय कोश जो है अपने संस्कारों के रूप में दूसरे जन्म तक भी चला गया, तो विज्ञानमय कोश। और फिर अंत में आनंदमय कोश, जो कि आत्मा की तुरीयावस्था है। तो इस उपनिषद में जो भृगुवल्ली है उसमें ये 5 कोश बताए गए हैं और ऐसा कहा गया है कि पहले आप अपने शरीर को यानी कि इंद्रियमय कोश को नियंत्रित करें, संयमित करें अपने आहार के द्वारा, अपनी दिनचर्या के द्वारा, अपने शरीर को स्वस्थ करें और शरीर को संतुलित बनाएं, शरीर को सहनशील बनाएं। उसके बाद मनोमय कोश का नियंत्रण करें, मन को एकाग्र करें, मन की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो चंचलता है, उस पर नियंत्रण प्राप्त करें। प्राणमय कोश, प्राणमय कोश पर नियंत्रण प्राणायाम इत्यादि के माध्यम से प्राणमय कोश पर नियंत्रण करें, वायु विकार हमारे शरीर में ना हो, प्राणमय कोश। उसके बाद ध्यान धारणा के माध्यम से मनोमय कोश पर नियंत्रण प्राप्त करें। जब मनोमय कोश पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा, शास्त्रों के अध्ययन से विज्ञानमय कोश को पुष्ट करें, चेतना के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से विज्ञानमय कोश को पुष्ट करें। और अंत में यह सब इन 4 प्रकार के शरीरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के बाद, इस प्रकार क्रमिक यात्रा करने के बाद आनंदमय कोश में समाधिस्थ होता है। समाधि लगती है तो वह आनंदमय कोश में जीवात्मा स्थिर होता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है, वही ब्रह्म ज्ञान है। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है कि वरुण के पुत्र महर्षि भृगु अपने पिता वरुण से कहते हैं कि ब्रह्म का उपदेश कीजिए, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को जानना चाहता। तो वरुण कहते हैं तपसा विजिज्ञासस्व, तपस्या के माध्यम से तुम उसे जानो। वो बताने की वस्तु नहीं है, बताकर उसको कोई ज्ञान नहीं करवा सकता, वो तो अनुभव गम्य है, इंद्रियों से परे है, मन से परे है, बुद्धि से परे है, तो उसे कैसे बताया जाए, वो तो अनुभव की चीज है। तो कैसे जानू? तपस्या के माध्यम से जानू। तो भृगु महाराज तपस्या करने लगे, तो उनको भूख लगी, अन्न के बिना वे व्याकुल हो गए। जब अन्न के बिना वे व्याकुल हो गए, जो तपस्या छोड़ करके आए, तो अपने पिता के पास आए, तो पिता ने कहा क्या ब्रह्म को जान लिया? बोले हाँ पिताजी जान लिया। क्या है ब्रह्म? अन्न ही ब्रह्म है पिताजी, अन्न के बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता, तो अन्न ही ब्रह्म है। तो वरुण ऋषि ने कहा, भगवान वरुण ने कहा कि अच्छा, अन्न मनुष्य से उत्पन्न होता है कि मनुष्य से अन्न उत्पन्न होता है कि अन्न से मनुष्य उत्पन्न होते हैं? तो नहीं, अन्न जो है वो मनुष्य के माध्यम से उत्पन्न होता है, प्रकृति के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो फिर प्रकृति के माध्यम से अन्न उत्पन्न होता है, तो अन्न ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म तो सबका आदि कारण है ना, जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ, वो ब्रह्म है। तो अन्न तो खुद भी प्रकृति से उत्पन्न हो रहा है, मनुष्यों के माध्यम से बढ़ रहा है। हाँ, मनुष्यों का पोषण जरूर कर रहा है, अन्न से ही हमारा जीवन चलता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अन्न आदि कारण तो नहीं है जीवन का। ठीक है,
फिर क्या है, फिर से तपस्या करो। फिर तपस्या करने के लिए चले गए। तब उन्होंने तपस्या के माध्यम से जाना और वापस आए तो जब उनके पिता महर्षि वरुण कहते हैं, भृगु अब पता चल गया कि ब्रह्म क्या है? बोले हाँ पिताजी। बोले क्या ब्रह्म है? बोले प्राण ही ब्रह्म है, हम सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। इसका मतलब क्या है? श्वास ही ब्रह्म है, ऑक्सीजन ही ब्रह्म है। तो बोले अच्छा, ऑक्सीजन में संसार स्थिर है कि संसार में ऑक्सीजन स्थिर है? प्राण वायु में संसार स्थिर है, संसार में प्राण स्थिर है? बोले नहीं, संसार में प्राण स्थिर है। तो बोले प्राण ब्रह्म कैसे हो सकता है? प्राण की तो अपनी सीमा है और आगे चल के और आगे जाए तो प्राण वायु ही नहीं है। तो ठीक है, तो प्राणों के बिना कोई व्यक्ति जी नहीं सकता, तो जीवधारी लोग नहीं जी सकते। पृथ्वी तो फिर भी रहेगी, दिशाएं तो फिर भी रहेंगी, जल तो फिर भी शायद रहे, तो प्राण ब्रह्म नहीं है। हाँ, हमारे जीवन का महत्वपूर्ण कारण जो है वो प्राणवायु अवश्य। फिर से जाके तपस्या करो। फिर तपस्या करने चले गए तो फिर आए, बोला अब पता चल गया कि ब्रह्म क्या है? हाँ, तो ब्रह्म क्या है? तो मन ही ब्रह्म है। मन के माध्यम से ही हम सब चिंतन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, विचार करते हैं, कुछ भी ग्रहण करते हैं। मन ही ब्रह्म है। मन ही समस्त सृष्टि को चलायमान रखता है, सभी के शरीरों को चलायमान रखता है। मन ही ब्रह्म है। बोले अच्छा, तो मन ही ब्रह्म है। मन ब्रह्म कैसे हो सकता है? मन ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि मन में तो बुरे विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। मन तो आप तपस्या कर रहे हैं, आपका मन कहीं और जा सकता है, किसी और विषय पे चिंतन कर सकता है, तो मन ब्रह्म नहीं हो सकता। फिर से जाके अध्ययन करो, तपस्या करो। फिर तपस्या करने गए, फिर कुछ दिन बाद आए तो बोला आप पता चल गया? बोला हाँ। क्या? बोला विज्ञान ब्रह्म है। जो ऋषियों मुनियों ने अनुभव किया, जो कुछ उन्होंने अपने अनुभव को लिखा और जिसके माध्यम से संपूर्ण संसार चल रहा है, वो ज्ञान विज्ञान जो है वही ब्रह्म है। तो बोले फिर ज्ञान पहले उत्पन्न हुआ कि सृष्टि पहले उत्पन्न हुई? तो फिर जो है भृगु ऋषि बता नहीं पाए। बोले नहीं, मनुष्य ने ज्ञान का आविष्कार किया, मनुष्य के मन में ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान सत्य हो सकता है, ज्ञान अनुभव है और अनुभव सत्य हो सकते हैं, पर ज्ञान ब्रह्म नहीं हो सकता, विज्ञान ब्रह्म नहीं हो सकता। ये ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन हो सकता है। फिर और तपस्या करो। फिर तपस्या करने गए, तब बहुत दिनों बाद लौटे। तब वरुण ने पूछा कि पुत्र भृगु, अब तो ब्रह्म के विषय में जान गए, ब्रह्म क्या है? बोले हाँ पिताश्री, अब जान गया। क्या ब्रह्म है? आनंद ही ब्रह्म है। वो आनंद जो क्षणिक नहीं है, जो निरंतर प्राप्त होने वाला आनंद है, तो वही आनंद ब्रह्म है। तो अब आनंद तो अनेक वस्तुओं में भी मिलता है, इंद्रिय सुखों में भी मिलता है। कान मधुर आनंद से तृप्त होते हैं, रूप का आनंद हमारी आंखें लेती हैं, रसों का आनंद जिह्वा लेती, स्पर्श का आनंद त्वचा आनंद तो ये भी, क्या इसे ही ब्रह्म मान लिया जाए? तो कहते नहीं, इसे ब्रह्म नहीं मान सकते। वो एक आनंद की बहुत ऊंची अवस्था है। कैसे कैसे जाने कितनी ऊंची अवस्था है? तो कहते हैं देखिए, अगर एक व्यक्ति पूरी तरह सुखी है, स्वस्थ भी है और सभी सुख सुविधाएं उसके पास मौजूद हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता अगर उस व्यक्ति को नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसे मनुष्य का आनंद प्राप्त, ये है मनुष्यानंद। जो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे अधिक सुखी है, बिल्कुल निश्चिंत है, तो उसने मनुष्य का आनंद प्राप्त कर लिया। लेकिन आनंद की सीमा यहीं समाप्त नहीं हुई। फिर इससे 100 गुना जो आनंद है वो मनुष्य गंधर्वानंद होता है। जो मनुष्य के रूप में गंधर्व हैं, वे इससे 100 गुना आनंद प्राप्त करते हैं। और उनका भी 100 गुना जो आनंद है वो देवा गंधर्व प्राप्त करते हैं। गंधर्वों की 2 जातियां, एक मनुष्य गंधर्व, एक देव गंधर्व। तो देवा गंधर्व, देव गंधर्व। फिर कहते हैं देव गंधर्वों से भी 100 गुना जो आनंद है वो प्राप्त होता है पितरों को। फिर पितरों से भी जो 100 गुना आनंद है, पितरों के आनंद से भी जो 100 गुना आनंद है, वो प्राप्त होता है जन्माना देव, यानी जो जन्म से ही देव हैं। फिर उनसे भी जो 100 गुना, उनके आनंद से भी जो 100 गुना आनंद है वो प्राप्त होता है जो अपने सदकर्मों से देव बन गए हैं, ऐसे देवता होता है। फिर उनका जो आनंद है उसका भी 100 गुना कर लीजिए तो वो होता है इंद्रानंद। फिर इंद्र का जो आनंद है
उसका भी 100 गुना कर लें तो वो होता है प्रजापति आनंद। फिर प्रजापति के आनंद को भी अगर 100 गुना कर लें वो है ब्रह्मानंद। तो वह आनंद योगी को समाधि अवस्था में प्राप्त होता है। वह आनंद उसे प्राप्त होता है जो चारों कोशों पर नियंत्रण करते हुए अंत में आनंदमय कोश को प्राप्त करके समाधिस्थ हो जाता है। तो ये एक विशेष तुलना, एक श्रृंखला बनाई गई कि भाई आनंद की इतनी उच्च अवस्था आप समझें। तो ये है। और इसके अलावा सृष्टि प्रक्रिया का भी वर्णन इस उपनिषद में आया है, क्योंकि जितने भी उपनिषद हैं उनके सामने, जितने भी दार्शनिक मत हैं उनके सामने सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यही है कि ये सृष्टि कैसे बनी और इसका संचालक कोई है भी कि नहीं है, ये किस पर टिकी है, क्या इसे कोई नियंत्रित करने वाला है, और तब हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मुख्य प्रश्न तो मानव मन के यही है। तो उपनिषदों में भी सृष्टि का क्रम बताया गया, पुराणों में बताया गया, उपनिषदों में भी बताया गया। तो सृष्टि क्रम के बारे में भी यहाँ उल्लेख हुआ है और उसमें बताया गया है कि उस परम पुरुष ने, परमात्मा ने जब यह इच्छा की एको हम बहुश्याम, एको हम बहुश्याम, मैं एक होकर भी अनेक हो जाऊं, तो सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, शून्य उत्पन्न हुआ, स्पेस उत्पन्न हुआ। तो उस आकाश में फिर वायु उत्पन्न हुई, वायु से फिर अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से फिर जल उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई और पृथ्वी में अनेक प्रकार की वनस्पति, अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई, जिनसे फिर मनुष्यों की उत्पत्ति, अनेक जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम जो है वो भी इस उपनिषद में समझाया गया है। तो विषय वस्तु बहुत अधिक है, संक्षेप में मैंने यहाँ कुछ प्रस्तुत करने की कोशिश की है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर रखने की कोशिश की है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी जितनी समझ मेरी बनी, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं उपनिषद के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी भली प्रकार समझ पाया, पर जितना मैं समझ पाया, जैसा समझ पाया, वह मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए उद्धृत करता हूँ कि आप इस विषय में जिज्ञासु बने और इन ग्रंथों को यथासमय यथासंभव पढ़ें। जय। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा, आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर वैदिक चर्चा के अंतर्गत 13वीं उपनिषद की चर्चा अभी भी जारी है। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। तब तक आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। मेरा जीवन तेरी शरण, 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 मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, मोह
सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत रहा भटकता अब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक, पालूं केवल तुझको ही माँ, पालूं केवल तुझको ही माँ, पालूं केवल तुझको ही माँ, एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। तेरे चरणों पर हूँ अर्पण, तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अब गुण, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, हो कुसुमित मेरा आनंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, जय जय माँ जय माँ जय जय माँ, 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 जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय माँ जय जय माँ, जय जय माँ जय माँ जय जय माँ। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ
रेडियो उड़ान पर श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी होते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगा लेते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगा के सोते हो। तो फिर बात जब हाथों के जर्म्स की हो तब प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं पुण्य आमंत्रित करना चाहूंगा आप सबकी गर्मा में उपस्थिति में मनोज वाजपेयी जी को कि वे वैदिक चर्चा के अंतर्गत उपनिषद पर अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। इस मंच पर मनोज वाजपेयी जी का हार्दिक अभिनंदन। तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में जैसा कि पहले चर्चा हम कर चुके हैं, तैत्तिरीय उपनिषद की जो पहली बल्ली है, प्रथम बल्ली है, तो उसमें 12 अनुवाक हैं और ये प्रथम बल्ली शिक्षा बल्ली है।
इसमें दो प्रकार समझ सकते हैं, दो भागों में समझ सकते हैं इसको हम। एक तो वेद ज्ञान से संबंधित, वेदों के उच्चारण से संबंधित शिक्षा, और दूसरा नैतिक आचरण से संबंधित शिक्षा। तो इसका जो 11वां अनुवाक है उसमें नैतिक उपदेश दिए गए हैं, जिससे कि आत्म अनुशासन बन सके। देखिए, अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि बाहर से कोई आपको अनुशासित करे, पुलिस बल या सैन्य बल ही आपको अनुचित कार्यों को करने से रोके। हमारे यहाँ आंतरिक अनुशासन की बात की गई है कि हम आत्म संयम करें, हम स्वयं नियंत्रित हों, कोई दूसरा हमें नियंत्रित करने की कोशिश करे इसकी अपेक्षा हम स्वयं में अनुशासित हों, स्वयं में नियंत्रित हों। तो एक छोटा सा अंश यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ जिससे कि आंतरिक अनुशासन का महत्व व्यक्त होगा, और ये 11वें अनुवाक से, प्रथम बल्ली के 11वें अनुवाक से है। जब गुरु अपने अध्ययन को संपूर्ण करवा देते हैं, शिष्य संपूर्ण अध्ययन कर लेते हैं, तब उनका समावर्तन संस्कार होता था। समावर्तन मतलब विद्या संपूर्ण हो गई, जैसे आजकल डिग्री देते हैं, तो समावर्तन संस्कार होता था। उस समावर्तन संस्कार में जो उपदेश अपने शिष्य को गुरु देते थे वह उनके नैतिक आचरण और अनुशासन से संबंधित होता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चाहे जितना ज्ञान प्राप्त कर लें, चाहे हम वैज्ञानिक बन जाएं, चाहे ब्रह्म ज्ञानी बन जाएं, चाहे किसी भी क्षेत्र में संपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, लेकिन यदि हमारा आंतरिक अनुशासन नहीं है, यदि हमारा चरित्र अच्छा नहीं है, तो हम श्रेष्ठ मानव नहीं है। और यदि हम महामानव नहीं है, मानवीय गुण हमारे भीतर नहीं है, तो किसी भी विषय का कितना भी ज्ञान हो उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए वेदों को पढ़ाने के बाद, समस्त विद्याओं को पढ़ाने के बाद, अब शिष्य को गुरु जो महत्वपूर्ण अनुशासन का पाठ है वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और उतना ही अंश में पढ़ करके ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का है आपको सुना रहा हूँ। तो इसको हम लोग समझेंगे। वेदमनुच्याचार्यो अन्तेवासिनमनुशासति। वेदम अनुच्य, वेदों को पढ़ा करके, संपूर्ण वेद विद्याओं को पढ़ा करके आचार्य अंतेवासिनम अनुशासति, जो गुरुकुल में रहने वाले शिष्य हैं उनको अनुशासित करते हैं, उन्हें अनुशासन का पाठ सिखाते हैं। कैसे? सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, निरंतर स्वाध्याय करते ही रहो। पूरे जीवन हम कुछ न कुछ सीखते हैं, इसलिए मनुष्य आजीवन विद्यार्थी होता है। तो स्वाध्यायान् मा प्रमदः। आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सि। आचार्य को जो प्रिय हैं ऐसी वस्तुएं उन्हें देने के लिए आप प्रजातांत्रिक परंपरा को न तोड़ें, चोरी इत्यादि करके अपने गुरु को न प्रसन्न करें। गुरु को दक्षिणा देनी है तो आप अनुचित कार्य करके गुरु को धन न दें। गुरु को धन देना है लेकिन अपने परिश्रम से प्राप्त देना है। सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम। इन विशेष कार्यों के बारे में हमें किसी प्रकार का आलस्य नहीं करना चाहिए, जिनका उल्लेख यहाँ किया गया। सत्यान्न प्रमदितव्यम, सत्य के संदर्भ में प्रमाद नहीं करना, सत्य बोलने में डरना नहीं है। धर्मान्न प्रमदितव्यम, धर्म का आचरण करने में आलस्य नहीं करना, प्रमाद नहीं करना। कुशलान्न प्रमदितव्यम, कुश ये नित्य अग्निहोत्र करते थे, पूजा करते थे, तो उसमें कुश एक प्रकार की नुकीली घास होती है, तो उस नुकीली घास को लाना जो है वो भी बहुत सावधानी बरतने का काम होता था, क्योंकि वो चुभ सकता था। तो आप इस डर से कुश लाने का काम ना छोड़ दें, अरे कुश तो हमारे अंगुली में चुभ जाएगा, नहीं। कुशलान न प्रमदितव्यम, इस बारे में भी आप आलस्य न करें। और
भूत्यई न प्रमदितव्यम, भूति कहते हैं संपत्ति को। धन कमाने में भी आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्यायात प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय करने में तो आलस्य नहीं करना है, और जो स्वाध्याय आपने किया है उसका प्रवचन करने में, यानी उसको समाज के सामने प्रकट करने में भी आपको प्रमाद नहीं करना है। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव कार्यों में और पितृ कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। हमारे सभी के ऊपर 3 ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। इस प्रकृति का जो ऋण है, प्रकृति की गोद में ही हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो प्रकृति का ऋण है वो देव ऋण है। माता पिता ने जो कुछ हमारे लिए किया, हमें आत्मनिर्भर बनाया, तो उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको निभाना है। इसलिए माता पिता का ऋण जो है वो पितृ ऋण है, तो पितृ ऋण का निर्वाह हमें करना है। जो हमें मिला है हमें अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को भी वो देना है। और ऋषि ऋण, जो ज्ञान की जो परंपरा है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। जो वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने हमें दिया है, तो उन सभी का हमारे ऊपर ऋण है, और उनकी ज्ञान की परंपरा का रक्षा, उसका संरक्षण करना, उसे आगे बढ़ाना, तो ऋषि ऋण से ऋण होना है। तो देव पितृकार्येषु न प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता, आचार्य और अतिथि ये देवता हैं, इन्हें देवताओं के समान ही मानना चाहिए। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो अनिंदनीय कर्म है उनका ही सेवन करना चाहिए, निंदनीय कार्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। नोएतराणि, दूसरे कार्यों का सेवन नहीं करना है जो निंदनीय है। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि उपास्यानि नोइतराणि, जो हमारे लिए अच्छे चरित्र हैं, अच्छे कर्म हैं, उन्हीं का सेवन करना चाहिए, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए, दूसरों की नहीं। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः समर्षिणः युक्ताः आयुक्ताः अलुक्षाः धार्माः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अगर आपको कर्मों के विषय में कोई संदेह हो जाए, कोई शंका हो जाए, या जिन चरित्रों का आप अनुसरण करते हैं उनके विषय में कोई संदेह हो जाए कि ये कर्म हमें करना है कि नहीं, या ये व्यक्ति हमारे लिए उचित है, आदर्श है कि नहीं, कहीं भी यदि आपको जीवनोपयोगी विषयों में कोई शंका हो जाए, कोई संदेह हो जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे ब्राह्मणों का, ऐसे गुरुजनों का अनुसरण करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। जो ब्राह्मण कैसे हों? समर्षिणः, जो विचारशील हो, मननशील हो। युक्ताः, जो ज्ञानी हो, उचित विचार करने वाले हो, न्यायप्रिय हो। आयुक्ताः, जो स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में काम करने वाले न हो। अलुक्षाः, जो सरल हो, दयावान हो। धार्मिकाः, जो धार्मिक हो। ऐसे ब्राह्मणों का आश्रय लेना चाहिए, ऐसे लोगों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। क्यों? यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथा। वे जैसा आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उसे ही आदर्श मानकर वैसा ही आचरण, वैसा ही व्यवहार तुम्हें करना चाहिए। एष आदेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषत्, एतदनुशासनम्, एवमुपासितव्यम्, एवं
चैतदुपास्यम। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही, इसको जरा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही आदेश है, यही उपदेश है। आदेश और उपदेश में थोड़ा अंतर होता है। आदेश आपको आज्ञा दी जाती है कि वो आपको करना ही करना है। उपदेश में वैसी आज्ञा नहीं होती, कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं की जाती है। हमारा प्रेम पूर्ण तरीका ऐसा होता है कि हमारी बात मानने के लिए आप बाध्य हो सकते हैं। तो आदेश समझें तो भी यही है, उपदेश समझें तो भी यही है। ऐसा वेदोपनिषद, और वेदों का सार जिसे उपनिषद विद्या कहते हैं वो भी यही है जो पहले बताया गया है। एतद अनुशासनम, यही वास्तविक अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इसी की उपासना करनी चाहिए। एवं चैतदुपास्यम, वास्तव में यही हमारे उपासना के योग्य है। तो ये अनुशासन अंत में जब सभी विद्याओं का पठन पाठन हो गया गुरुकुल में, तो आचार्य ने ये अनुशासन की शिक्षा अपने सभी शिष्यों को दी। और क्यों दी? कि कितना भी कोई ज्ञानी हो, अपने क्षेत्र का कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितनी ही उसकी प्रतिष्ठा हो, लेकिन वो यदि अपने जीवन में अनुशासित नहीं है तो समाज को वो फिर कुछ भी नहीं दे सकता। और जीवन में अनुशासित कैसे होंगे? जीवन में किसी के डर से अनुशासित हम नहीं हो सकते। अगर हमें अनुशासन के महत्व का ज्ञान है तो हमें स्वयं को अनुशासित करना पड़ेगा। यदि कोई बाहरी आकर के हमें अनुशासित करेगा तो वो अनुशासन तो थोड़ी देर के लिए होगा। और अगर हम किसी बाहरी के दबाव में अनुशासित हो भी जाते हैं तो उससे हम समाज का कोई भला नहीं कर पाएंगे, अपना भला भी नहीं कर पाएंगे, उस समाज का भला भी हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए संपूर्ण विद्याएं, संपूर्ण ज्ञान देने के बाद आचार्य ने अपने शिष्यों को ये महत्वपूर्ण अनुशासनात्मक उपदेश दिया है। जय जगदम्बे। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आपका कार्यक्रम बस यहीं तक है। साथियों, मित्रों, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, मेरी मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से, हमारी mail@radioudan.com के माध्यम से आप अपनी पसंद, सुझाव, प्रतिक्रिया हमें लिख कर भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए इन सुझावों को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी, स्थितियाँ और परिस्थितियाँ अनुकूल रही तो फिर आपसे इस मंच पर बहुत जल्द मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे। हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परमपिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। अपना ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने से प्रेम करें और आनंद लेते रहे। रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत इस मधुर सफर का, मधुर संगीत का, मधुर यात्रा का आप सबका आभार, शुक्रिया। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।